हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज से हम लोग करेंगे सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज। आपको पता ही है GSSC सीजीएल में आपका 30 प्रश्न आने वाले। कितना? 30 प्रश्न। ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसमें लोग काफ़ी फंस जाते हैं। इसमें जो बेड़ा पार लग गया उसका रैंक अब ऑटोमेटिकली अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे डेली 30 क्वेश्चन डेली करेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज का GSSC सीजीएल एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, 2015 से टलते आ रहा। इस बार 2023 में उसका बेड़ा पार होने वाला है। 15, 3, 5, 8 साल के बाद GSSC सीजीएल का जो कलंक लग रहा है कि जैसे सीजीएल कब होगा 2015 से चला आ रहा है, 2023 में इसका अंत खत्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यदि तैयारी कर रहे होंगे दिल से तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके तो। और रणनीति तो बता ही चुके हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। पुराना स्टूडेंट के लिए टेस्ट मारिए जहाँ क्वेश्चन मिल रहा है, और नया स्टूडेंट खास करके 1 महीना 1.5 महीना के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए थ्योरी पढ़ के। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको टेस्ट में आपका रैंक इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेट 1 करेंगे आज। सेट 1 आप टारगेट क्या रहेगा? 90 आउट ऑफ 90। हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों को हार नहीं होता है। कोशिश करने में क्या ज़्यादा है, क्या पता 90 तो टारगेट लेके चले, 75 80 आ जाता, 80 नंबर भी आता तो अच्छा खासा नंबर माना जाएगा, 75 भी आता फिर भी अच्छा खासा नंबर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 में से आप दोस्तों 30 क्वेश्चन जाएगा ना, उसमें देखिएगा 10 से 12 सवाल आपको तो करंट अफेयर के पूछ देगा। तो करंट अफेयर लास्ट में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाना है। 2023 जो बीत गया सो 2022 और 2003 साल करके जाना है बहुत बढ़िया से। 2022 का सबसे ज़्यादा करके जाना है, क्योंकि ज़्यादा सवाल 2022 से बनने वाला है और 10-12 सवाल कम नहीं होता है। ठीक है, करंट अफेयर का। तो चलिए हम लोग जनरल नॉलेज शुरू करने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल GSSC वाले पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे टेलीग्राम चैनल का। चलिए पहला क्वेश्चन, मीन्स किस देश की राजधानी है? देखिए दोस्तों, राजधानी से 1-2 सवाल बनेगा पक्का, 100% मोहर लगा लीजिए, आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। और उम्मीद नहीं कीजिएगा कि श्रीलंका का आएगा, चाहे बांग्लादेश या पाकिस्तान का, नहीं, थोड़ा उठपटांग टाइप का कंट्री आने वाला है इस बार आपका। हमको हालांकि बहुत बार करवाएं हम। मीन्स किस देश की राजधानी बताइए? चलिए, तो कहाँ ना मीन्स की राजधानी कहाँ पे? रूस, बेलारूस, यूक्रेन, बरमुडा। तो मीन्स की राजधानी कहाँ? बेलारूस है, याद रखना है। ठीक है, राजधानी इसका बेलारूस है। रूस का राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है दोस्तों? रूस का राजधानी मॉस्को, याद रखिए। ठीक है, और यूक्रेन का क्या है? यूक्रेन का आ चुका था सीजीएल, बिहार सीजीएल में आ चुका है, कीव। यूक्रेन का कीव है। बरमुडा का क्या बताइए? बरमुडा का राजधानी बताइए। बरमुडा, तो इसका राजधानी है हैमिल्टन। क्या है? बरमुडा, हैमिल्टन, याद रखना। तो इसमें 4 सवाल बन गया। मिन्स किसका है? बेलारूस का। मिन्स का राजधानी है इसका जो रूबल, बेलारूसी, इसका जो करेंसी बेलारूसी रूबल इस करेंसी। ठीक है, रूस मॉस्को, यूक्रेन कीव, और बरमुडा का क्या है? हैमिल्टन। बरमुडा का क्या है? हैमिल्टन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा देश एक लैंड लॉक्ड कंट्री है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका। चलिए, तो कौन सा दोस्तों याद रखना है? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि अफगानिस्तान है इंडिया के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। आपको बचपन MBA ट्रिक बताए थे, BACH बचपन MBA ट्रिक बताए थे ना आपको। B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, ऐसे करके बताए थे। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश करता है, फिर चाइना करता है, फिर पाकिस्तान करता है, हम बता चुके पहले भी। ठीक है, तो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है ये अफगानिस्तान के साथ। वो भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है? लद्दाख, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, लद्दाख के साथ टच करता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सबसे कम बाउंड्री। चलिए, यहाँ से और सवाल क्या बन सकता है? अच्छा, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा खींचा गया, लाइन? तो याद रखना आपको कौन सा लाइन है, तो इसको दुरंत लाइन बोलते हैं। कौन सा? दुरंत लाइन। ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान दुरंत लाइन। कब खींचा गया था ये लाइन? 1896। आपको डेट भी याद रखना है, क्या पता डेट पूछ दे तो। 1896 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुरंत लाइन खींचा गया था। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे? काफ़ी यहाँ पे सवाल। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड किस एकमात्र टीम के नाम है? 1000 मैच खेल चुका है भैया, तो ये कौन सकता है? हमारा भारत ही हो सकता है भाई। चलिए, तो कौन खेला था दोस्तों? भारत खेला था, याद रखना।
1000वां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1000वां मैच था। कहाँ पे हुआ था ये भारत में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कौन सा स्टेडियम में, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, याद रखना, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि 1000 मैच हुआ था और सबसे ज़्यादा भारत ने खेला था, और जो 1000वां मैच था इंडिया में ही था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला गया था, ध्यान रखना आपको। अभी कैप्टन कौन है, अभी रोहित शर्मा कैप्टन और राहुल द्रविड़ कोच है। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था, 21 के लिए आपको 22-23 जितना भी है सब आज पूछना है आपको, ठीक है। तो ये किसको मिला था, अब्दुल रजाक को मिला 2021 का, 22, 20, 23 सारा पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। किस राज्य की दूसरी राजभाषा अंग्रेजी है, इससे भी भाषा से भी क्वेश्चन सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो नागालैंड का अंग्रेजी भाषा है, याद रखना आपको, नागालैंड हो गया। फिर मेघालय का भी अंग्रेजी है, कहाँ का, मेघालय का भी अंग्रेजी भाषा है, याद रखना है। मणिपुर का मणिपुरी है, ठीक है। और एक और याद रखना है, ये सब तो सिम हिमाचल मणिपुर मणिपुरी। एक त्रिपुरा का याद रखना है, किसका, त्रिपुरा का याद रखना है। इसका उठपटांग है, तो उठपटांग नहीं है, ये बंगला है। त्रिपुरा का क्या, बांग्ला। देखें एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि भारत का एक स्टेट बताओ जो बांग्लादेश के 3 कोना से ढका हुआ है, 3 कोना से ढका हुआ है, तो त्रिपुरा ही है, त्रिपुरा, याद रखिएगा, ठीक है, त्रिपुरा। तो इसमें त्रिपुरा में बांग्ला बोला जाता है, याद रखना, बांग्ला भाषा पहला है। चुनावी कारणों में तेजी तथा पारदर्शिता लाने हेतु सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप जारी किया है, भुवन, बाज, गरुड़, माई वोटिंग बूथ। तो क्या दोस्तों, गरुड़, ठीक है। क्या नाम है, गरुड़ नाम है इसका, याद रखना है। पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा गरुड़ ऐप डाउनलोड मतलब लॉन्च किया गया था, याद रखिए। अच्छा, वोटिंग दिवस कब मनाया जाता है इंडिया में, वोटिंग डे कब मनाया जाता है, याद रखिए। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 25 जनवरी को मनाया जाता है। यात्री इबान बतूता कहाँ से आया था और किसके टाइम पे आया था, कहाँ से आया था दोस्तों, मोरक्को से आया था, याद रखना, मोरक्को से आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है, मोरक्को से और मोहम्मद बिन तुगलक से आया था। ये इसका इसमें एक इबान बतूता लिखा है, मतलब बुक लिखा था, क्या नाम था, रहेला नामक ग्रंथ ने एक बुक लिखा था इबान बतूता, ठीक, याद रखना, ये रहेला नामक। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद के डैश के शासन के वास्तुकला की विशाल उपलब्धियाँ है, औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर। याद रखिएगा, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके है, ये शाहजहाँ, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि डैश का संग्रह है, उपन्यास, नाटक, कविता, छोटी कहानियाँ। चलिए, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है वो किसका संग्रह है, तो गीतांजलि कविता का, याद रखिए, किसका है, कविता का संग्रह है, ठीक है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि कविता का संग्रह है। अच्छा, इसके वजह से इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था इसको। दूसरी बात, जो गीतांजलि है मूलतः कौन सा भाषा में लिखी गई है, गीतांजलि, तो याद रखिएगा, कौन सा भाषा बताइए, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, उर्दू, तो याद रखिएगा बांग्ला भाषा में। गीतांजलि कौन सा भाषा में लिखी गई, बांग्ला में। और ये कविता संग्रह है, 1913 में इसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। 3-4 पॉइंट हो गया। निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, चलिए, तो कौन किया दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। दिखनेरा, सुन लीजिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी, सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू।
चलिए याद रखिएगा, क्या याद रखना दोस्तों, किसने किया था दोस्तों, मदन मोहन मालवीय। कौन किया था, मदन मोहन मालवीय। कब किया था, 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में, मदन मोहन मालवीय। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा इसका। पहला कुलपति, विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो कौन थे, सर्व सुंदरलाल। कौन था दोस्तों, सर्व सुंदरलाल, याद रखिएगा, सर्व सुंदरलाल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पहला कुलपति थे कौन, सर्व सुंदरलाल। कब बनाया गया था, तो 1916 में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी की वाव कहाँ पे, गुजरात में, रानी की सीढ़ीदार कुआं स्थित है। चलिए कहाँ पे दोस्तों, ये सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। रानी की वाव गुजरात में है, सरस्वती नदी के किनारे। और दूसरी बात, रानी की वाव इंडिया के कौन सा रुपीज़ नोट में इसका चित्रण किया गया है, याद रखना है। तो रानी की वाव किस में, ऑप्शन दे देगा, 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये। तो 100 रुपये के नोट में रानी का भाव का चित्रण है, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये सरस्वती नदी हो जाएगा। सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं। मानसून जलवायुवीय क्षेत्र, मरु क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो कौन सा होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा होगा, डी। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है, सूर्यताप, चालन, विकिरण, संवहन। कहाँ से आती है, तो विकिरण से आती है, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ पे है, साइलेंट वैली असम, अब केरल, अफ्रीका, आंध्र प्रदेश। याद रखिए, साइलेंट वैली कहाँ पे, अफ्रीका, केरल में, सॉरी। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से है, मुल्ला पेरियार केरला में, ठीक है। तो याद रखिए, किसी किसी बीच में लड़ाई, मुल्ला पेरियार। तो याद रखिए केरला, तो केरला तो हो जाएगा। तो केरला के साथ और क्या है बताइए, तो केरला के साथ 2 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं। केरला तमिलनाडु, केरला कर्नाटक। तो याद रखें, मुल्ला पेरियार जो डैम है वो किसके बीच में डिस्प्यूट है दोस्तों, केरला और तमिलनाडु। किसके बीच में, केरला और तमिलनाडु, याद रखें, ठीक है। मुल्ला पेरियार, केरला और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात, हालांकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन में थोड़ा धुंधला दिख रहा है, अगले बार से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम पर अर्थ वज्रपात स्थल है, शिलांग, उटकमंड, गंगटोक, दार्जिलिंग। बताइए, पश्चिम बंगाल में जो स्थित है, वेस्ट बंगाल, बताइए। तो दार्जिलिंग इसका मतलब, किसका, दार्जिलिंग। मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, मंजीरा मगरमच्छ, मगरमच्छ का अभयारण्य, आ सकता, दिमाग रखिए, मगरमच्छ का अभयारण्य है कहाँ पर, ये बताना है आपको। नाम ही दिख रहा है, मंजीरा मगरमच्छ। तो मगरमच्छ का ये सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। मगरमच्छ का ये है अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। तो कहाँ पे, तेलंगाना पे है, कहाँ पे, तेलंगाना। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, चलिए। ऑपरेशन फ्लड, एक क्वेश्चन यहाँ साइड से बताते हैं। ऑपरेशन फ्लड कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था, पंचवर्षीय योजना याद रखना है। ये रिलेटेड दूध से थे, दूध से, ठीक। ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड है। ये चौथा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, कब, चौथा पंचवर्षीय योजना। वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। एक आता है क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये कौन सा पंचवर्षीय, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा पूछेगा ग्रीन रेवोल्यूशन, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में। और वाइट रेवोल्यूशन पूछेगा तो चौथा पंचवर्षीय योजना, जिसको दूध से रिलेटेड करते हैं हम लोग। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जेनेवा में। कहाँ पे, जेनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था, 95 में, ठीक है।
पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं ने उधार लेकर या प्रतिभूति जारी करके। इसका आंसर देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाए हैं हम लोग अपना सीरीज में। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ था। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? देखिए, पंचवर्षीय योजना से सवाल बनना है, 500% गारंटी, 500%। तो जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, सी डी देशमुख, नहीं दोस्तों, पीसी महालनोबिस। इसका आंसर हो जाएगा सी। जो सेकंड मॉडल था ना द्वितीय पंचवर्षीय, इसी पे पीसी मॉडल नाम पूछता है। अब पहला तो एच डी डोमर, पहला एच डोमर था, ठीक है। दूसरा पीसी महालनोबिस, याद रखना है। संघ सूची में कितने मंदे हैं? कितना दोस्तों? तो याद रखना है 97। कितना? 97 याद रखिएगा। यूनियन, जिसको क्वेश्चन पूछा है, कितना है? संघ यूनियन में कितना है दोस्तों? 97। स्टेट पूछ देगा तो स्टेट में कितना है? 66। और कनकरेंट समवर्ती जिसको बोलते हैं, समवर्ती में कितना है? 47 याद रखिए, ये मूल्यता है संघीय से 97, स्टेट में 66, इसका 47। वैसे तो 52 होता है, लेकिन मूल्यता 47 होता है। इसमें देखा था वैसे होता है 61, लेकिन मूल्यता 66 होता है। इसमें होता है 100। तो दो एक डाटा याद रखना है। यूनियन में 97, स्टेट में 66, कनकरेंट में 47। यूनियन में 97, स्टेट में 66 और कनकरेंट में कितना? 47। 52, 47, 61, 66, 100, 97, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद के दोनों सदनों में से एक किसी का भी सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री तो होता ही है, वित्त मंत्री भी होता है, तो ये राष्ट्रपति नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसके हिसाब से ये नहीं था, 3 था, केवल 3 हो जाएगा, सी। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 1952 में हुआ था ना। कब? 1952 में हुआ था, याद रखना है। लोकसभा का कब? 13 मई। क्यों नहीं चल रहा भाई? 13 मई 1952। झारखंड पंचायती राज से भी सवाल बनेगा आपका। व्यवस्था में संबंध में से कौन सा कथन असत्य, गलत कौन सा वो पूछा हुआ है? कौन सा गलत है? अच्छा ये पूछा है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, सही है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों को महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया, नहीं 33% नहीं दोस्तों, ये 50%। कितना है? 50% है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001, 30 मार्च 2001 विधानसभा पारित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ था? 2001। डेट याद रखना आपको, कब? 2001। झारखंड में पंचायतों की कुल संख्या 4351 है, 4350, ठीक, याद रखिएगा, 4351, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तिका BS श्रीनिवासन। पुस्तक से जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 1 से 2 सवाल बनेगा वहाँ पर भी, ठीक है। इसका सारा पुस्तक एक ही में करवा देंगे हम, लास्ट में 50-60 क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन बनेगा वहीं से। निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रतिरोपित किया था? भारत, चीन, जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका।
चलिए कौन सा, संयुक्त अरब अमेरिका इसका आंसर है। व्यक्ति का क्या नाम था दोस्तों, व्यक्ति का नाम हो सके पूछ देगा तो डेविड बेनेड, क्या नाम था, डेविड बेनेड, ठीक है, डेविड बेनेट, डेविड बेनेट याद रखिएगा, सुअर के हृदय से ट्रांसलेट किया गया था इसको, डेविड बेनेट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, पीवी सिंधु और शेफाली वर्मा को। तो ब्रांड एम्बेसडर जो क्वेश्चन करा होगा उसका भी कराना है हमको, सारे का अभी नहीं करवाएंगे एग्जाम के टाइम क्योंकि चेंज होते रहता है ना। झारखंड की जलवायु क्या है, लास्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए, तो झारखंड के जलवायु कैसे थी, उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है, इसका जलवायु ऐसे है। अच्छा, झारखंड में मानसून कब आता है, तो डेट याद रखना 10 जून को, प्रायः इसी डेट में आता है 10 जून को, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, छठा महीना, 10 महीने छठा महीना में, ठीक है, 10 जून को आता है। दूसरी बात, कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अच्छा, एवरेज रेनफॉल कितना होता है वर्षा, एवरेज 140 सेंटीमीटर, आपको याद रखना एवरेज है झारखंड का 140 सेंटीमीटर। अच्छा, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेट 1 आपको समझ में आया होगा। इस तरह हम लोग सेट करेंगे, लगभग 30 सेट इसको करने वाले हम लोग, ठीक है। 30 सेट इंटू ये क्वेश्चन 30, 900 प्रश्न ऐसे ही आ जाएगा, 900 ऐसे ही है। बाकी जो इसका एनालिसिस जो करते हैं 60 से क्वेश्चन मिला देखा जाए तो ये 900 से नहीं होता, ये 1000, 1200, 1500 क्वेश्चन हो जाएगा देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि इसका अंदर से भी तो क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना देते हैं दोस्तों, जनरल नॉलेज JSSC सीजीएल नाम करके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।